नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल IQ वर्ल्ड पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार एसएससी इंटर स्तरीय हो चाहे CGL हो, अब सभी परीक्षा ऑनलाइन होगी। तो आज इसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे और मुख्य रूप से आज का जो वीडियो का जो मोटो है वो है कि आप लोगों को मिनिमम बुक लिस्ट बताना। बिहार एसएससी अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है तो आपको कौन कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए। मैंने पहले भी बुक लिस्ट पर वीडियो बना रखा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है क्योंकि बिहार एसएससी अब ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है। तो हमारे साथ आज अवनीश सर हैं और इन्होंने कौन कौन सा बुक फॉलो किया था ये भी सर भी बताएंगे अपना, ठीक है। और मैंने कौन कौन सा बुक्स फॉलो किया था, तो दोनों हम लोग मिल करके कंबाइंड एक बुक लिस्ट आप लोगों के लिए तैयार किए हैं जो कि एकदम मिनिमम बुक है। आपको अगर मिनिमम बुक में आपको तैयारी करनी है तो जो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा तो उसी के अनुसार आपको तैयारी करनी चाहिए। बहुत ही कम समय में इस बुक को आप कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को रिवाइज करवाना पड़ेगा कि बिहार एसएससी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो बिहार एसएससी का एग्ज़ाम पैटर्न ही दिमाग से उनका निकल जाता है, और एक बार एग्ज़ाम पैटर्न रिवाइज कर लेने से होता क्या है कि आपको एक नया एनर्जी, आपको नया मोटिवेशन मिलता है कि इतना ही क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा और इसके लिए कौन सा बुक्स पढ़ने चाहिए आप लोगों को। देखिए, अगर बात करें एग्ज़ाम पैटर्न का तो आपको पता है कि इसमें पीटी होगा, फिर मेंस होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। मैं अभी बात कर रहा हूँ बिहार एसएससी सेकेंड इंटर स्तरीय को लेकर के, ठीक है। और यही सेम पैटर्न आपका CGL में भी होगा, लेकिन CGL में स्किल टेस्ट नहीं होता है। अगर CGL में पोस्ट रहा स्किल टेस्ट वाले का तो उसमें भी स्किल टेस्ट हो सकता है, लेकिन अभी तक CGL में स्किल टेस्ट का पोस्ट नहीं दिया है। तो मैंने बताया आपको कि इसमें PT होगा, मेंस होगा और स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। PT को अब CBT 1 बोला जाएगा क्योंकि अब कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन, और मेंस को CBT 2 और स्किल टेस्ट को तो CBAT होता है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ठीक है। तो PT में 150 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन GK का, 25 क्वेश्चन साइंस का, 25 क्वेश्चन मैथ का और 50 क्वेश्चन रीजनिंग का, ठीक है। 1/4 नेगेटिव होगा, यानी कि आप 4 अगर क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन भी आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। रिजल्ट जो है PT का वो 5 गुना दिया जाता है। अगर सीट है 12,000 तो रिजल्ट आएगा PT का 60,000, ठीक है। अब आते हैं मेंस में। मेंस का जो पेपर होगा, 2 पेपर होगा मेंस का, एक तो हिंदी और दूसरा GS यानी कि सामान्य अध्ययन, ठीक है। हिंदी पेपर जो होता है 100 क्वेश्चन का होता है और वो क्वालिफाइंग होता है। आपको 30% नंबर लाना है, आप उसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। मेरिट में आपका हिंदी का नंबर नहीं जुड़ता है और मेरिट में आपका PT का भी नंबर नहीं जुड़ता है, ठीक है। और हिंदी में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारा कन्फ्यूजन इसमें रहता है कि हिंदी का पेपर कैसा आएगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक हिंदी का जो उपलब्ध नहीं है मार्केट में। आपको GS का क्वेश्चन बैंक उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन हिंदी का क्वेश्चन बैंक उपलब्ध नहीं होता है। तो मैं बता दूं आपको कि 100 क्वेश्चन में आपके पैराग्राफ से क्वेश्चन रहेंगे, वाक्य शुद्धिकरण से, मुहावरा, समास, संधि, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और भी कुछ कुछ टॉपिक है, लेकिन मुख्य रूप से इसी से क्वेश्चन रहेंगे। 80-90 क्वेश्चन तो इसी से आ जाएंगे। आपको 30 नंबर लाना है, क्वालिफाई करना है। इसमें भी 1/4 नेगेटिव है, यानी 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन सही वाला माइनस हो जाएगा। अब आते हैं GS पेपर पे। सबसे इम्पोर्टेंट पेपर ये है। ऐसे देखा जाए तो PT भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप PT ही नहीं पास करेंगे तो फिर मेंस में जाएंगे कैसे। तो PT भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप PT की तैयारी बढ़िया से कर लेते हैं तो मेंस का तैयारी आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि जो PT का सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न है, वही सेम जो है मेंस का भी है। जैसे मैंने बताया था आपको कि GK का 50 क्वेश्चन PT में रहता है, तो सेम GK का 50 क्वेश्चन आपका मेंस में भी रहेगा। साइंस का 25 मेंस में भी रहेगा, मैथ 25 मेंस में भी रहेगा और रीजनिंग 50 मेंस में भी रहेगा, एकदम PT के समान, ठीक है। अब देखिए, अगर PT में 60,000
क्वालिफाई किए हैं तो मेंस देंगे 60,000, ठीक है। और 60,000 मेंस देंगे तो 10% एक्स्ट्रा रिजल्ट, ठीक है, 10% एक्स्ट्रा रिजल्ट जो है इसमें दिया जाता है। और 12,000 अगर सीट है तो 12,000 का 1200 होगा 10%, तो 12,1200 यानी कि 13,200 रिजल्ट जो है वो मेंस में दिया जाएगा। उसके बाद स्किल टेस्ट, अगर स्किल टेस्ट वाला पोस्ट है तो उसमें ज़्यादा रिजल्ट दिया जाता है, लेकिन अगर सिंपल पोस्ट है जिसका कि मेंस के बाद ही मेरिट बनता है तो उसमें 10% एक्स्ट्रा रिजल्ट दिया जाता है। और इस मेंस में भी 1/4 नेगेटिव है, ठीक है। ये तो हो गया आपका एग्ज़ाम के बारे में कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग इस वीडियो का जो मुख्य मुद्दा है कि कैसे कौन कौन से बुक पढ़े जाए, मिनिमम बुक लिस्ट क्या होना चाहिए, तो उस पर अब हम लोग बात करते हैं। तो अवनीश सर बताएंगे कि अवनीश सर और हम दोनों मिल करके बुक लिस्ट तैयार किए हैं। सर क्या क्या पढ़े थे और हम क्या क्या पढ़े थे, तो दोनों का कंबाइंड ये बुक लिस्ट है, मिनिमम बुक लिस्ट है। तो सर अब बताएंगे बुक लिस्ट के बारे में। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक बुक लिस्ट की बात है तो हम लोगों ने बैठकर अभी यह तय किया है जो कम से कम बुक हो ताकि आने वाले एग्ज़ाम में उसका लाभ मिले और बच्चा उससे पढ़ भी सके। ज़्यादा बुक बता देने से ये होगा जो आप पढ़ेंगे तो उसका रिवीजन सही से नहीं कर पाएंगे, और कम रहेगा तो 4 बार 5 बार उसको अच्छा से रिवीजन हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने जो जीके के लिए रखा है लुसेंट, एसपीडी, और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है जो लुसेंट और एसपीडी दोनों नया वाला लेना है, जो मार्केट में देखिएगा जो एकदम अपडेटेड हो, सबसे नया हो वही लेना है। एसपीडी भी एकदम नया वाला लेना है। इसके अलावा एनसीईआरटी सार संग्रह जो महेश वर्णवाल या मनीष रंजन, जो मनीष रंजन का यहाँ पर है हम लोग के पास अभी मनीष रंजन का है, देख सकते हैं यहाँ पर। ये भी बहुत बढ़िया बुक है, महेश वर्णवाल से इसमें ज़्यादा दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों बढ़िया है, आप या तो ये ले सकते हैं मनीष रंजन का, आप देख रहे हैं एनसीईआरटी सार संकलन, यानी तो एनसीईआरटी सार संग्रह जो है वो आप ले सकते हैं महेश वर्णवाल का। तो कितना हो गया, लुसेंट, एसपीडी का बुक अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, घर पे रखा हुआ है, क्योंकि एसपीडी अभी जो है हम लोग पढ़ना लगभग छोड़े हुए हैं। तो ये दोनों बुक तो अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। एक लुसेंट का आपको नया लेना है, एकदम न्यू जो अपडेटेड है, 2023 या 24 का आया है, अभी 24 का सितंबर में आएगा, 23 का अभी मिल जाएगा। तो उसमें बहुत कुछ ऐड किया है, तो आपको नया वाला लेना है, ठीक है। ये दोनों और साथ में एक एसपीडी, 3 बुक आपको जीके के लिए रखना है, बस 3 पर्याप्त है। और एसपीडी ले लेने से यह भी लाभ आपको होगा, जो टीसीएस चूँकि ऑनलाइन अभी एग्ज़ाम ले रही है 18 से रेलवे का, तो वो अगर कर लेते हैं तो बहुत क्वेश्चन आपको रिपीट मिल जाएगा वहाँ से डायरेक्ट। अगर टीसीएस लेती है एग्ज़ाम तो वहाँ से उठाकर डायरेक्ट क्वेश्चन देगी, तो इसका भी लाभ मिलेगा। और एसपीडी पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगेगा, याद होगा, और कोई भी स्टूडेंट अगर याद होता है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो जीके के लिए 3 बुक अगर कर लेते हैं यह पर्याप्त है। और चौथा बुक को मुझे लगता है आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, यही 3 बुक को बार बार पढ़ें, अच्छा रहेगा। आप सर क्या गलती किए थे मेंस में? मेंस में हम कोशिश कर रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ने का, वही गलती किए थे। अगर क्वेश्चन आता है यही 2-3 बुक से ही, लेकिन ज़्यादा बुक पढ़ने से होता है जो आप उसको प्रैक्टिस सही से नहीं कर पाइएगा। कहा भी जाता है जो एक बुक को 10 बार पढ़े वो अच्छा है, 10 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए बुक कम हो और उसको बार बार पढ़ना है। और उसके बाद तो जीके का हो गया सर जी। अब आइए साइंस, हम लोग साइंस की बात करें तो साइंस में ये जो है ना, पहले मैंने बताया था आपको एसके झा साइंस, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम जो टीसीएस कराने का बात हो रहा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एनसीईआरटी नोट्स करके आता है अरिहंत का, बहुत पतली बुक है और शायद 150 रुपये की आती है ना, 150 तो 150 में ये बुक आप लोग ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है। और बहुत ही 6 से 12th का साइंस का लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का है इसमें दिया हुआ, एनसीईआरटी का लाइन है, और इससे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। इस बुक का खासियत है जो इस बुक को कर लीजिए आप, बीपीएससी का जो साइंस है
उसको भी आप बना सकते हैं। बीपीएससी तक का, बीपीएससी हो, दरोगा हो, हाँ। बिहार पुलिस हो, बीएसएससी सीजीएल हो, हाँ। इंटर लेवल हो, सभी के लिए जो है ना ये बुक बहुत ही मतलब ये रामबाण इसको कह रामबाण सकते बुक है, ये हैं रामबाण साइंस बुक के है लिए। ये साइंस के लिए। बहुत अच्छा बुक है। और इसके अलावा एसपीडी का साइंस आता है, पूछा हुआ क्वेश्चन जो उसका, रहता है हाँ, प्रीवियस ईयर टीसीएस का पूछा हुआ, तो वो भी ले लीजिए। रेलवे का। हाँ, और उसमें एक और खासियत है एसपीडी का साइंस में हम देखे हैं, जो चैप्टर वाइज दिया है और उसके बाद प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, तो आप पढ़िए और उसको प्रैक्टिस सेट से अपना मतलब देख लीजिए जो कितना मार्क्स आ रहा है और कितना हम पढ़ रहे हैं तो कितना समझ रहे हैं, प्रैक्टिस साथ साथ हो जाएगा, तो बहुत अच्छा रहेगा साइंस के लिए। एसपीडी और एनसीईआरटी नोट्स 2 कर लीजिए, काफ़ी है। उसके अलावा मैथ में तो जैसा उस दिन अभी हम बतलाए थे, जो सबसे पहले जो नए हैं, हाँ बिल्कुल, जो नए हैं वो आर.एस. अग्रवाल पहले एक बार कंप्लीट कर लें, आर.एस. अग्रवाल या सागिर अहमद का आता है, कोई भी एक कर लें। और इतना कर लिए हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर जो मैथ का है, रेलवे या एसएससी का अंक गणित चैप्टर वाइज दिया हुआ रहता है, किरण का या प्लेटफॉर्म का कोई भी लेकर आप बना सकते हैं। एसएससी का भी बना सकते हैं, एसएससी सीजीएल का, वो सेंट्रल का जो एसएससी होता है, सीजीएल का पीटी का क्वेश्चन बनाइएगा, मेंस का मत बनाइएगा उसका। और चैप्टर वाइज अगर ले लेते हैं, किरण का भी चैप्टर वाइज आता है, प्लेटफॉर्म का भी आता है, तो चैप्टर वाइज में आपको एडवांस नहीं करना है, केवल अंक गणित चैप्टर वाइज टीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन करिएगा तो उससे ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि टीसीएस कैसा क्वेश्चन पूछ रही है उससे पता चल पाएगा आपको। रेलवे का भी ले लीजिएगा तो उससे भी काम हो जाएगा, ठीक है। और सेट प्रैक्टिस इसमें करना है मैथ का, हाँ, मैथ का सेट प्रैक्टिस करना है। तो मैथ में सेट प्रैक्टिस के लिए हम मानेंगे, जो अब तो चूँकि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गया है, तो टेक्स्ट बुक का ले लीजिए, उससे टेक्स्ट बुक चाहे अड्डा 247, हाँ, का ले अड्डा लीजिए। 247 तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो उसमें चैप्टर बाय चैप्टर भी दिया हुआ है। और उससे एक और फ़ायदा होगा अड्डा 247 में, चूँकि समय के अंदर आप बना पाएंगे। उसमें देखे हैं जो 7 मिनट में 10 क्वेश्चन रहता है, हाँ, तो अगर आप टाइम के अंदर बना रहे हैं तो इससे आपका स्पीड अच्छा हो जाएगा और ऑनलाइन में इसका आप बहुत भरपूर फायदा उठा सकेंगे। बिल्कुल। अब आते हैं सर रीजनिंग पर, बहुत ही बड़ा सेक्शन है। हाँ, 50 क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तो रीजनिंग में सेट प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, बहुत आपके लिए यह लाभप्रद होगा। सेट प्रैक्टिस से हो जाएगा। हाँ, सेट प्रैक्टिस कर लीजिए, हो जाएगा। और ये प्लेटफॉर्म का आता है ना 3000 प्लस, हाँ, 4000 प्लस, हाँ, तो प्लेटफॉर्म। ये बुक लेकर के रीजनिंग करते हैं आप। और रेलवे का जो रीजनिंग है ना, जो एनटीपीसी में जो पूछा हुआ रीजनिंग हाँ, है, हाँ, वो करेंगे तो ज़्यादा इसमें फ़ायदा होगा। हाँ, क्योंकि टीसीएस एग्ज़ाम लगी तो फिर उसी टाइप का क्वेश्चन डाला जाएगा। हाँ, बिल्कुल। मतलब हम लोग को यह कोशिश करना है, जो टीसीएस चूँकि एग्ज़ाम लेगी, जहाँ तक अभी पता चल रहा है लोगों का कहना है, तो टीसीएस के द्वारा एसएससी का और रेलवे का जो एग्ज़ाम लिया गया है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो ज़्यादा इसका लाभ आप लोग उठा सकते हैं। और टीसीएस एग्ज़ाम लेगी, उसका एक और यहाँ पर इसलिए हम लोग बोलते हैं कि बिहार एसएससी जो फर्स्ट इंटर स्तरीय था, उसका जो स्किल टेस्ट था, टाइपिंग टेस्ट, तो उसमें भी टीसीएस जो है टाइपिंग करवाया था, ठीक है। और टीसीएस ही जो है सो टाइपिंग के बाद मेरिट लिस्ट तैयार करना, तो ये सब काम टीसीएस के द्वारा किया गया था। इसलिए टीसीएस जो है पीटी का भी मार्क्स दिखाया था उस समय में, मेंस का भी मार्क्स दिखाया था, तो सब कुछ उस समय में दिखाया गया था फर्स्ट इंटर लेवल में। फिर जो थर्ड सीजीएल हुआ, इसमें कुछ भी नहीं दिखाया गया। क्यों? क्योंकि टीसीएस इसमें इन्वॉल्व था नहीं, बिहार एसएससी सब कुछ करवाया, कुछ नहीं दिखाया ये। तो टीसीएस और बिहार एसएससी का एक देखा जाए तो एक दूसरे के साथ काम करने का यहाँ पर एक्सपीरियंस भी है पुराना, तो इसके अनुसार टीसीएस ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, ये 90% यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। और टीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, तो बहुत लोग सोचेंगे कि बिहार एसएससी क्वेश्चन सेट करेगा या टीसीएस क्वेश्चन सेट करेगा, तो कौन करेगा क्वेश्चन सेट? तो बिहार एसएससी के पास उतना समय तो है नहीं और उतना स्टाफ भी नहीं है कि अगर 100 दिन एग्ज़ाम चले तो 200 सेट होगा, तो 200 सेट बिहार एसएससी कैसे सेट कर पाएगा? तो ये तो संभव होने वाला है नहीं इससे। तो ये क्वेश्चन सेट करने का मिलेगा जिम्मा टीसीएस को, ठीक है।
और टीसीएस के पास लाखों की संख्या में क्वेश्चन सेट किया हुआ ऑलरेडी इसके पास पड़ा हुआ है, तो नया क्वेश्चन वो सेट क्यों करेगा? उसी में से वही उठाएगा। उसी में से कुछ कुछ हल्का फुल्का चेंज करते हुए वो क्वेश्चन को डालेगा। ठीक है, तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसका कर लेते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इससे। ठीक है, और टीसीएस एग्ज़ाम लेती है तो पता ही है कि मैथ कैलकुलेटिव रहेगा, जो रीजनिंग है वो भी कुछ अटपटा रहेगा, तो उसी टाइप से आपको प्रैक्टिस करना होगा। आप सीधा सीधा जो फर्स्ट इंटर लेवल का पीटी का क्वेश्चन बना रहे हैं, CGL 1 CGL 2 का क्वेश्चन बना रहे हैं, तो इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा अब नहीं होगा। आपको जो है SSC CGL जो सेंट्रल लेवल का है उसका पीटी, कम से कम पीटी का मैथ आपको देखना पड़ेगा, रेलवे का मैथ देखना पड़ेगा। जितना हो सके आप लोग कैलकुलेशन को फास्ट करिए। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन रीजनिंग का देखते हैं तो तुरंत दिमाग एकदम माइंड क्लिक होना चाहिए उस पर, ये रीजनिंग ऐसे होगा, ये रीजनिंग ऐसे होगा। ऐसे नहीं कि मतलब जो पुराना तरीका था उस तरीके से बना रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा बदलाव करना होगा इसमें। एक बात और इसमें हम जोड़ना चाहेंगे सर, अब लग रहा है ऐसा जो रेलवे का जो तैयारी जो लोग करते थे उनको ज़्यादा फायदा होगा, उनको अब ज़्यादा लाभ इसका मिलेगा। उनको ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि टीसीएस का अगर जीके देखिएगा तो थोड़ा सा अलग ही टाइप का जीके रहता है उसका। बिल्कुल। इसमें अगर आप मैथ, रीजनिंग और साइंस ये तीनों अगर आप अच्छा कर लेते हैं ना, तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। मैथ, रीजनिंग, साइंस में 100 क्वेश्चन है, इसमें आपको अगर 90 क्वेश्चन सही हो जाता है तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा। और मैथ, रीजनिंग, साइंस में 90 क्वेश्चन कर सकते हैं। जीके का तो भरोसा नहीं है, लेकिन मैथ, रीजनिंग, साइंस में आप लोग 90 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। और इसके बाद करंट अफेयर्स की बात करते हैं। करंट अफेयर पर से, करंट अफेयर के बारे में बताइए। करंट अफेयर्स में SPD वार्षिकांक यहाँ पर है बस ये क्वेश्चन, ये जो बुक है एक सभी एग्ज़ाम में BPSC से लेकर के कोई भी स्टेट लेवल का, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, ये SPD का वार्षिकांक बहुत ही काम की किताब है। ठीक है, और इसके साथ एक और किताब पढ़ना होगा, एडुटेरिया का वार्षिकांक। 2 बुक कर लेते हैं तो आपका आराम से, अगर 10 क्वेश्चन रहता है तो 8 क्वेश्चन पर 8 तो कहीं नहीं जाने वाला, 8 कहीं नहीं जाएगा। तो एक बार सर फिर से बता दीजिए सभी का बुक का नाम। जी, जीके में लुसेंट, SPD, NCERT सार संग्रह, महेश बरवाल या मनीष रंजन का जो आता है, और लुसेंट SPD नया वाला होना चाहिए, न्यू एडिशन। जी, ये नहीं आप लोग कीजिएगा जब मेरे पास तो अभी है ही हम क्यों ले, ऐसा नहीं करना है फिर भी लेना है। उसके बाद साइंस अरिहंत का NCERT नोट जो अभी दिखा रहे थे, ये दिखा दीजिए सर। ये नोट्स देख रहे हैं, महंगा भी नहीं है, ज़्यादा मोटा भी नहीं है। हाँ, पढ़ने में भी मज़ा आएगा। भी आप देख सकते हैं कैसा दिखता है, देखिए दिख रहा होगा शायद। ठीक है, इसके अलावा है SPD साइंस जो रेलवे का आता है न्यू वाला, वो भी ले लीजिएगा। उसके बाद मैथ में तो पहले बता दिए थे, बेसिक क्लियर होगा उसके लिए। अगर बेसिक नहीं है तो पहले RS अग्रवाल और सागिर अहमद को कोई एक जो है ना, हाँ, अच्छी तरह पहले बना लीजिए, बढ़िया से कॉन्सेप्ट के साथ, तो सही रहेगा। अगर वहाँ हो गया है, उसके बाद रेलवे या SSC का जो मैथ चैप्टर बजाता है प्रीवियस ईयर, वो ले लेना है, प्लेटफॉर्म या किरण का कोई भी जो मिल जाए, जो भी मिल जाए जी। TCS का क्वेश्चन पूछा होना चाहिए उसमें जी। रीजनिंग में सेट प्रैक्टिस करिए, कहीं से भी करिए सेट प्रैक्टिस, लेकिन बढ़िया सेट जो है प्लेटफॉर्म एडुटेरिया का आता है, किरण का भी आता है, तो कहीं से भी सेट प्रैक्टिस करिए। और जो चैप्टर आपको, जैसे मान लीजिए कोई डाइस आपको फंस रहा है, ठीक है, डाइस से क्वेश्चन कभी कभी दिक्कत कर देता है, तो एक बुक है अरिहंत पब्लिकेशन का है, ठीक है, तो कौन सा बुक है वो मोटा वाला, मास्टर रीजनिंग। तो मास्टर रीजनिंग जो है आप रखिए, कोई भी एक बढ़िया बुक रखिए, या नहीं तो आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं, किसी भी टीचर का उस चैप्टर को देख सकते हैं। तो जिस चैप्टर से क्वेश्चन फंस रहा है उस चैप्टर को आप लोग अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसे करते जाइएगा तो 15-20 दिन में आपका जो चैप्टर से क्वेश्चन फंस रहा है सभी चैप्टर कंप्लीट होते जाएगा, और नोट्स बनाते जाइएगा, बाद में रिवाइज करते रहिएगा उसको। बिल्कुल। और रीजनिंग हो गया, उसके बाद करंट अफेयर्स में वही SPD का वार्षिकांक और एडुटेरिया दोनों। इतना करने के बाद एक और चीज़ जोड़ेंगे हम लोग, जो कोशिश करना है एक सेट रोज़ बनाइए आप लोग।
ऑनलाइन? हाँ ऑनलाइन। ऑनलाइन सेट बनाइएगा। ये बहुत सबसे अच्छा यही रहेगा, एक सेट बनाना। वहाँ से क्या होगा, आप समय का प्रबंध अच्छा से कर पाइएगा। क्योंकि एग्ज़ाम में होता क्या है, जो कभी कभी ऑनलाइन में समय पते नहीं चलेगा, समय समाप्त हो जाएगा। और लास्ट के तो देखते हैं, अगर 1 मिनट बचा हुआ आप क्वेश्चन बना रहे हैं, फिर भी आपका दिमाग ही नहीं काम करेगा, क्या करें उस समय। तो इसीलिए समय का वहाँ पर। और एक अभी तक जो हम लोग एग्ज़ाम दिए हैं, लगभग में 4 BSSC की एग्ज़ाम दे चुके हैं जी। CGL 3 का PT मेंस, हाँ, और फर्स्ट इंटर लेवल का PT मेंस। ठीक, 4 एग्ज़ाम है, चारों एग्ज़ाम में पास हैं। तो देखिए होता क्या है कि लगेगा कि आपको 2.5 घंटा का समय आपके पास है, लेकिन ये सॉरी 2.25 घंटा समय आपके पास है, लेकिन 2.25 घंटा कब बीत जाएगा और कब आपका 15-20 क्वेश्चन ऐसे ही रह जाएगा, आप देख भी नहीं पाइएगा, आपको पता नहीं चलेगा। जब ऑफलाइन में जब क्वेश्चन देता था तब समस्या ये होता था, जब ऑनलाइन हो जाएगा तो क्या होगा आप सोच सकते हैं। ऑफलाइन का एक सुविधा ये भी था, जो आप क्वेश्चन था उसके बगल में आप कर सॉल्यूशन कर सकते थे, अब वो भी नहीं हो पाएगा ऑनलाइन में। अब जो कभी ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, इसमें तो हमको लगता है 27 लाख में 10 लाख ऐसे होंगे जो पहली बार ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो उनको क्या होगा कि स्क्रीन का लाइट रहता है सामने में, माउस रहता है, इधर CPU रखा रहता है, कीबोर्ड रखा रहता है, उस समय दिमाग काम नहीं करता है। आपका जो क्वेश्चन ऑफलाइन में 1 मिनट बनाते थे, 30 सेकंड बनाते, वहाँ पर 2-3 मिनट लग जाएगा बनाने में। ठीक है, तो किसी को माउस में दिक्कत है, माउस का कर्सर जो है जल्दी पहुँचता नहीं है, माउस पकड़ने का आदत नहीं है, तो ये सब जो है ना दूर करिए आप लोग। हो सके तो कहीं पर बैठ के साइबर में बैठ करके टेस्ट दे लीजिए। ठीक है, तो माउस से उस पकड़ने का आप लोगों को आदत लगेगा। ठीक है, और कोशिश कीजिए कम से कम आधा घंटा 30 मिनट में अभी से बचाइए। 1:45 में आप लोग 1:45 में 150 क्वेश्चन आप लोग को करते अभी करके रखिए, ये सबसे अच्छी बात होगी। क्योंकि एग्ज़ाम में जो है ना समय का बिल्कुल अभाव हो जाता है, समय ही नहीं रहेगा आपके पास। पता चलेगा कि 75 मैथ रीजनिंग है, बहुत है ना, 50 क्वेश्चन रीजनिंग का है। अगर एक क्वेश्चन पर 1 मिनट भी रखिएगा तो आपको 50 मिनट तो यही लेके चला जाएगा। फिर 25 क्वेश्चन मैथ का है, 25 क्वेश्चन मैथ में अगर क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो गया तो 25 क्वेश्चन आपको 30 मिनट से ऊपर लग जाएगा। फिर समय कहाँ बचेगा आपके पास? 80 मिनट टाइम तो यही चला गया। फिर बचेगा उधर 40 मिनट, 15 मिनट तो आपको बायोमेट्रिक ये सब लेने में चला जाएगा। 15-20 मिनट बचेगा, फिर 15 मिनट में 75 क्वेश्चन करना है। 75 क्वेश्चन में 15 मिनट तो माउस भी नहीं ले जा पाइएगा। ठीक है, तो इसलिए समय का प्रबंधन करिए, अभी से टाइम मैनेजमेंट सीखिए और 1.5 घंटा से 1.25 घंटा में कंप्लीट करने का प्रयास करिए। ठीक है, और एक बात और बोले थे उस समय, जो अड्डा 247 में अगर आप मैथ बनाते हैं, हाँ तब कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वहाँ अगर आप कर लीजिएगा ना तो समय आपको नहीं घटेगा। अड्डा 247 में 10 क्वेश्चन में 7 मिनट का समय मिलता है। अगर आप उस 10 क्वेश्चन को 7 मिनट में कर लेते हैं यहाँ पर और बार बार करते हैं, तो वहाँ पर आपको 25 क्वेश्चन आपको 15 मिनट में हो जाएगा। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अड्डा 247 में क्वेश्चन में थोड़ा सा अच्छा रहता है। हाँ, क्वेश्चन अच्छा रहता है, लेवल उसका अच्छा रहता है। और उतना अच्छा लेवल, अगर वैसा भी लेवल अगर BSSC में आता है तो भी आप कर लेंगे 20 मिनट। उसका जो लेवल, उससे ज़्यादा लेवल आने की संभावना बहुत कम बिल्कुल कम है, बिल्कुल। अड्डा 247 का जो मैथ देखिएगा तो आपको 10-15 लाइन का तो मैथ क्वेश्चन ही दिखेगा। हाँ तो उसको कैसे करना है आपको बनाते बनाते उसका आइडिया लगेगा। जी बिल्कुल। तो सर आज रहने देते हैं अब। हाँ ठीक, बहुत लंबा भी वीडियो भी लंबा हो रहा है, फिर कभी आएंगे हम लोग, लाइव भी आएंगे हम लोग। ठीक है, ठीक। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, सेट लगाते रहिए, और एग्ज़ाम होगी, ज़रूर होगी इसी साल। तो इसके लिए चिंता नहीं करना है आप लोगों को, बस तैयारी करिए, तैयारी का चिंता करिए, एग्ज़ाम का मत करिए। एग्ज़ाम जब भी होगा सिलेक्शन आपका ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।